नारनौद उपमंडल परिसर में एक दर्दनाक हादसा होने की खबर मिली है, जिसमें एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दरअसल हुआ यूं कि भारी बारिश के कारण नारनौद उपमंडल परिसर में पानी भर गया, जिसके कारण यहां पर लगे एक लोहे के पोल में करंट आ गया। वकील के पास काम करने वाला वार्ड एक निवासी युवक मंजीत केबिन से बाहर निकल रहा था तो उसका हाथ चैम्बर के पास लगे पोल से लग गया और करंट लगने के कारण मौके पर ही युवक की मौत हो गई। जो मंजीत है, मेरे काफ़ी सालों से मेरे साथ सहायक के तौर पर कार्य करता था और आज सुबह की बारिश हो रही थी तो पूरा तहसील परिसर बारिश से खचाखच भरा हुआ था। तो मैं वहाँ से दोपहर 3 बजे ज़्यादा बारिश होने की वजह से और तहसील में काम न होने की वजह से घर पे आ गया था। और उसके बाद 4:15 बजे पता नहीं 4:15 से 4:30 बजे के बीच मेरे पास मनदीप सिंह मार का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे आपके सहायक के करंट लगा है। तो मैं वहाँ से भागकर सीधा यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा तो तब तक वो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। तो करंट से हुई? हाँ, ये ज़्यादा बारिश थी और वहाँ जो टीन थे, जितने भी टीन थे 2-3 टीनों में करंट आया हुआ था और वो जाते वक्त पानी में खड़ा था और पानी में खड़ा होके वो वहाँ पे चढ़ के और उसने वो जो लो का वो था गेट वो टच किया, उससे उसके करंट की वजह से उसका देहांत हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक नारनौद के वार्ड 1 का निवासी था। वो घर में अकेला ही कमाने वाला था, जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 3 वर्ष और 1 वर्ष है। वो नारनौद उपमंडल परिसर में वकील सुनील पनिहार के सहायक के तौर पर पिछले 5 वर्षों से उनके साथ काम करता था। मेरे साथ नारनौद हल्के के विधायक जसी पेटवाड़ भी हमें मौके पे आ गए हैं, इनसे करेंगे बातचीत। विधायक जी बताओ, ये नारनौद की इतनी बुरी हालात है, इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो जो सीवरेज व्यवस्था है जो वो पड़ी है। और क्योंकि अभी मैं नगर पालिका की भी दोष नहीं दे सकता क्योंकि नए नए चुनाव हुए हैं, उनको भी अभी समय चाहिए है। और बारिश के हालात जो है वो आपने देखे कि बारिश ज़्यादा, लेकिन जो पुराना जो ढर्रा चला हुआ उस ढर्रे को बदलने की ज़रूरत है, उस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है ताकि हालात सुधरें। अब तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ खराब हो गई हैं और हरियाणवी में कह रहे हैं तगड़ी तगड़ी पानी आवा, तो तगड़ी पानी का जुगाड़ हो रहा है। मैं आज मौके पर निरीक्षण करने आया था, मुझे पता चला था कि भी पानी की जो मात्रा है वो हद से ज़्यादा है। दुकानों में पानी घुसा हुआ है, घरों में पानी घुसा हुआ है। तो इसका तो एक पहले भी यहाँ पे काफी विधायक रह चुके हैं, एक बहुत पुरानी समस्या है, कोई आज की समस्या नहीं है विधायक। ये 20 साल पुरानी समस्या है जी। जब भी बारिश होती है इस रोड पे पक्का पानी भरता है। हाँ जी। तो अब मेरी आज एसडीएम साहब से भी बात हुई है इस मामले में, मेरी नगर पालिका के हमारे सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात हुई है कि भाई इस समस्या का परमानेंट समाधान वो क्या करवाएंगे। तो उस मामले में उनसे बात हुई है और जहाँ तक इसके ऊपर बैठ के गहन मंथन करना पड़ेगा। समस्या का एक टेम्परेरी समाधान जो है, टेम्परेरी से काम नहीं चलेगा, इसका परमानेंट समाधान इस समस्या का करना पड़ेगा। नारनौद में एक ये ऐसी सड़क है क्योंकि अभी तक तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है, प्री मानसून है और प्रशासन और सरकार पानी निकासी के उचित प्रबंध करते हैं, कहीं ना कहीं फेलियर है। बिल्कुल 100% फेलियर है। और ये तो पहली बारिश है और इस बारिश में ही पहली बारिश में इतने बुरे हालात हैं सिस्टम के, तो सिस्टम को और प्रशासन को इस पे बैठ के इसका परमानेंट समाधान करवाना पड़ेगा। तो इसमें विधायक की भूमिका क्या रहेगी जी? जो बजट जो एक विधायक को बजट मिलता है, इसमें इस समस्या के समाधान के लिए चाहे जितना बजट मुझे देना पड़े, जितना बजट मुझे सरकार से लाना पड़े, मैं बजट देने के लिए तैयार हूँ इसके ऊपर। क्योंकि नगर पालिका के अंदर विधायक का रोल नहीं होता। नगर पालिका जो जहाँ चेयरमैन होता है या नगर पालिका जो होती है वो इसमें बजट लगा सकती है। फिर भी जहाँ मुझे सरकार से लाना पड़े या मेरी बैंकी से जो बजट लग सकता है, मैं पूरा बजट देने को लिए तैयार हूँ। इसका परमानेंट समाधान इसके ऊपर बैठ के, आज ही मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई है, मैंने बताया कि नगर पालिका के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है कि भाई इसको परमानेंट समाधान की तरफ हम लेके जाएं। पहली बारिश में ये हालात है तो बारिश तो हर रोज होनी है अब तो इस हालात में मैंने चर्चा की और आज मैं मौके पे यही देखने आया था कि भाई यहाँ हालात कैसे। ये मंजीत नाम का लड़का था, अपने यहाँ पे नारनौद तहसील के अंदर का कार्य करता था, वकील साहब लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो लगभग 4:20 के आसपास का टाइम था। तो ये अपने कैबिन से, जो वकील वाला अपना कैबिन होता है, वहाँ से छुट्टी करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। तो बारिश होने की वजह से, अधिक बारिश होने की वजह से तहसील के अंदर ज़्यादा पानी भरा हुआ था, लगभग 3 फीट के आसपास समथिंग ऊंचाई थी पानी की। तो उस दौरान जब ये लड़का घर पे जाने लगा
तो इसका पैर स्लिप हुआ। पैर स्लिप होने से जी इसने जब जैसे ही पोल का सहारा लिया, एक पाइप लगी हुई थी लोहे की पाइप, उसमें ऑलरेडी करंट था, तो उस करंट से इसको ज़्यादा तेज आघात होने से पानी के अंदर ही गिरा। 2-4 उधर हम आसपास के जो लोग थे, हमने बचाव का प्रयास किया तो हमें भी करंट का एहसास हुआ, तो हम डर के पीछे हो गए। तो आवाज़ लगाई, तब तक तहसील के अंदर से लाइट को काटा गया, उसके बाद इनको समझाया गया। तो आनंद फानन में हम लेके भी आए, इधर अपने एसडीएम साहब की गाड़ी मौके मिली थी, तो उसी गाड़ी के अंदर लेके हम भाई मंजीत को अपने सिविल हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया, औपचारिक तरफ जो भी जना कर सकते थे, लेकिन तब तक वो मतलब मौत हो चुकी थी। आपका नाम? जोगिंदर लाल। वहीं नारनौद सामान्य अस्पताल के डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा कि मंजीत नाम के एक युवक को अस्पताल में लाया गया था। मंजीत की धड़कनें बंद थीं। हमने काफी कोशिश की लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। बताइए। ये एक पेशेंट है मंजीत नाम से, यहाँ पे लगभग 35 इयर्स की एज है। ये यहाँ पे लेके आया गया स्टिच नारनौद में, और ये यहाँ का तहसील का इंसिडेंट लग रहा है, बताया जा रहा है तहसील के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे इनके परिजनों ने ये हिस्ट्री दी है कि करंट लगने से इनकी दिक्कत हुई है इनको। यहाँ पे जब इनको लाया गया था तो ब्रॉड डेड ही थे ये। जहाँ पे लाया गया था तो कोई धड़कन वगैरह कुछ नहीं था इनके अंदर। कोशिश की गई हम हमारी तरफ से, बट हम इन्हें बचा नहीं सके। इस हादसे ने एक बार फिर से नगर निगम की पोल खोल दी है। भारी बारिश के कारण यदि नारनौद उपमंडल परिसर में पानी का निकास हो जाता तो शायद आज मंजीत अपने परिवार से इतना दूर न होता। नारनौद से हरकेश जंगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।